बहू, कहाँ मर गई? हाँ माँ जी। क्या कर रही थी, कामचोर? माँ जी वो काम कर रही थी। माँ जी सच में काम कर रही थी। बहुत ज्यादा बोलती है। चुपचाप अब जा, चाय बना के ला। बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, चाय बनाना है कि नहीं बनाना है। कामचोर कहीं की। माँ जी ये चाय। कैसा चाय बनाई है? माँ जी मैंने चाय तो टेस्ट किया, अच्छा था। बहुत बोलती है, जुबान खींच लूंगी। कामचोर कहीं की। अब जा यहाँ से। इतना टाइट नहीं रहूंगी ना तो ये सर पे चढ़ जाएगी। इतना खराब भी नहीं बनाई है, इसको सुनाना बहुत जरूरी है। किसका फोन आ गया? अरे ये तो मम्मी का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। तेरी सास ननद तुझे कुछ कहती तो नहीं? नहीं मम्मी, कोई कुछ नहीं कहता। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ जैसी है। बहुत किस्मत वालों को ऐसा ससुराल मिलता है बेटी, संभाल के रहना। हाँ सही कह रही हो मम्मी। भाभी क्या कर रही हैं? हाँ दीदी, मेरा कपड़ा धुलना है तो धुल दीजिए, बात बाद में करिएगा। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। जल्दी धुलिएगा, दिन भर बात करती रहती है। मम्मी मेरी ननद बुला रही है, थोड़ा सा कुछ काम है तो कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, बाय। मम्मी से मैंने झूठ बोला। कहते हैं माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं सच बताती तो यहाँ की इज्जत चली जाती और ऊपर से मेरी माँ को कितना तकलीफ होता। अब ससुराल ही मेरा घर है, थोड़ी सी गलती के लिए मैं अपने ससुराल की इज्जत जाने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। दीदी मैंने कपड़ा धुल दिया है आपका, और कोई काम है? नहीं कोई काम नहीं है, मैं जा रही थी खाना बनाने। ठीक है जाओ। मम्मी खाना क्या बनेगा? तुझे खाना भी बनाना आता है? ढंग का तो कोई काम करती नहीं। चलिए खाना बनाने। जाके फ्रिज में पनीर रखा है, वही बना दे, अच्छी बनाना। ठीक है मम्मी। बिल्कुल ढंग का खाना नहीं बनाई थी, इतना गंदा सा खाना बनाई थी। हाँ माँ, खाना तो बिल्कुल टेस्टी नहीं था, पता नहीं कैसे बनाती हैं। रुक बेटी, मैं उसे बुला के ना अभी डांटती हूँ। बोल दीजिए। बहू। हाँ मम्मी।
खाना कैसा बनाई थी? इतना गंदा सा खाना बनाई थी। दिमाग तेरा कहाँ रहता है? कुछ माँ के यहाँ से सीख के आई है कि ऐसे ही चली आई है? मम्मी, मैंने तो अच्छा ही बनाया था, अब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं? आने दो बेटे को, कल के कल ना तुझे मायके छुड़वा देती हूँ, वहीं पड़ी रहेगी, तेरा अक्कल ना ठिकाने आ जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे मायके मत भेजो। सब लोग क्या कहेंगे कि अचानक क्यों चली आई। मेरी माँ को बहुत तकलीफ होगा। मेरी भाभी पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। प्लीज मुझे मायके मत भेजो। ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जा। आने दो बेटे को, तब बात करती हूँ। मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी, प्लीज माँ। अब जा यहाँ से। भैया आएंगे तो बात कर लीजिएगा। पहुंचा दे इनको मायके, कुछ दिन मायके रहेंगी ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगा। हाँ सही कह रही बेटी, आने दो, शाम को बात करती हूँ मैं। बोल दो जब सीख लेंगी तब आएंगी। बहू, क्या हुआ आंटी? बेटा तेरे यहाँ झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? बहुत आवाज आ रही थी। नहीं आंटी। मेरे घर क्यों झगड़ा होगा? मेरे घर में तो सब लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। आपको गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, इतनी आवाज आ रही थी, मैंने सोचा झगड़ा हुआ था। तेरी सास की लग रही थी आवाज। या तो हो सकता है बर्तन वगैरह गिरे होंगे, उसकी आवाज सुनाई दिया होगा, या तो टीवी चलता होगा, क्योंकि टीवी भी चलती रहती है तेज तेज, तो हो सकता है उसका आवाज आपको गया होगा। हमारे घर झगड़े क्यों होंगे? अच्छा, टीवी की आवाज आ रही थी। चल ठीक है, तू खुश तो है ना यहाँ पे? अरे नहीं आंटी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतनी अच्छी मेरी सासू माँ मिली हैं, मेरी ननद प्यारी सी, सब लोग बहुत अच्छे हैं आंटी। चल ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लगा ना कि झगड़े हो रहे हैं क्या, क्योंकि जब नई नई बहुएं आती हैं ना तो ससुराल में उनका कोई नहीं होता, तो अगल बगल के ही लोग थोड़ा सा हाल चाल पूछ लेते हैं। मैं तो तुझे अपनी समझी इसलिए चली आई, मैंने सोचा देखूं झगड़े हो रहे हैं क्या। तेरी सास भी छत पे थी तो मैं सोची चल के देखती हूँ। चल ठीक है बहू, अपनी सास से मत बताना कि मैं आई थी, मैं तो बस पूछने चली आई थी। चलती हूँ। ठीक है आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहू, क्या हुआ माँ जी? कौन आया था बेटा? वो आंटी आई थी। तुमने क्यों नहीं बताया कि हमारे घर झगड़े हुए थे? तुम झूठ क्यों बोली? क्या बताती माँ जी, मैं बता के अपने ही घर वालों का इंसल्ट करती। अब ये ससुराल ही मेरा घर है, मेरे अपने हैं। कोई भी लड़की अपनों की बुराई नहीं करती, मैंने भी वही किया। मेरा क्या, अगर मैं बता देती तो जाके मोहल्ले में सब शोर कर देती। छोटी सी गलती जिंदगी भर के लिए लोग बोलने लगते कि इनके घर में झगड़े होते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बदनामी हो। घर में क्या हो रहा है अगल बगल कोई नहीं देख रहा है। माँ जी,
आप भले ही हमें अपनी नहीं मानती, लेकिन मैं इस घर को, इस घर के लोगों को अपना मानती हूँ। इसलिए मैं किसी से बुराई नहीं करती। यहाँ तक कि मैं अपनी माँ से भी कोई बात नहीं बताती। मैं सोचती हूँ एक बार मैंने बता दिया तो बाद में आप मेरे साथ अच्छी भी रहेंगी, फिर भी लोग यही सोचेंगे कि बहू सास में पटती नहीं है। बेटा, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, हमारे घर के बारे में इतना सोचती हो, और मैं तुम्हें हमेशा टॉर्चर करती रही, तुम्हें हमेशा अपनी बातों से तकलीफ देती रही, और तुम चुपचाप सहती रही, एक शब्द नहीं बोला। ऊपर से मेरे लिए झूठ भी बोल दिया। तुम मेरी घर की इज्जत बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, और मैं तुम्हें एक बेटी क्या, एक बहू का भी दर्जा नहीं दे पाई। मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपने समझ लिया। नहीं तो आप मुझे मायके भेज देती तो मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाती। कोई बात नहीं बेटा, समय पे तो मेरी आंखें खुल गई जो मैंने तुम्हें मायके नहीं भेजा। नहीं तो अगल बगल के लोग तो बोलते ही तुम्हारे मायके में भी हम बदनाम हो जाते कि इसकी सास कितनी नीच है।